नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी को बदनाम करने की राहुल गांधी कोशिश कर कर के अब इतने थक चुके हैं कि अब उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। मोदी विरोधी एजेंडों को वो अब दूसरों के मुंह से उगलवा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक इंटरव्यू वीडियो शेयर किया है। वीडियो राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ का है। इस 28 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर के हालात, गौतम अडानी, पुलवामा आतंकी हमला, किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा से लेकर तमाम वो सवाल पूछे जो मुद्दे राहुल गांधी आए दिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए उठाते रहते हैं। तो आखिर अब ये राहुल गांधी की कौन सी नई साजिश है? आखिर क्यों पूरे तामझाम के साथ ये प्लान्ड वीडियो शूट किया गया? इसकी पोल पट्टी खोलेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सत्यपाल मलिक का 10 जनपद आना और वही प्लान्ड सवाल पूछना, क्या कोई नई साजिश रची जा रही है? देखिए, साजिश की चर्चा तो बाद में की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस व्यक्ति का नाम अब बदलना चाहिए। सत्यपाल मलिक का नाम झूठपाल मलिक होना चाहिए। सत्य जैसे शब्द इस मलिक के साथ शोभा नहीं देती है, क्योंकि जितना झूठ और अफवाह इस व्यक्ति ने पिछले 2 सालों से फैलाई है, वो झूठ किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता जो संवैधानिक पद पर रहा है। और दूसरी बात, एहसान फरामोशी, ऐसी बातें करते हैं जैसे पनिशमेंट पोस्टिंग गवर्नर की इनको भेजी गई, मेघालय में भेजा गया, जो पनिशमेंट पोस्टिंग था क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मामला उठाए थे। कहां? गोवा में। अब पनिशमेंट पोस्टिंग ऐसा कोई बाध्यता तो है नहीं। आज क्यों नहीं पनिशमेंट पोस्टिंग मिली सत्यपाल मलिक को, जब बाहर निकाल दिया गया कि अब तुम कोई काम करने के लायक ही नहीं हो? जो विश्वासघाती आदमी देश के खिलाफ बात करता है, जो ये कह सकता है कि गवर्नर रहते हुए, राष्ट्रपति रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ शपथ ली जाती है, और वो है पद और गोपनीयता की शपथ। जो पद की गरिमा और गोपनीयता ही ना रख सके, उसे तो देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए। जिस तरीके की बातें ये इस बीच करते फिर रहे हैं। क्या बात हुई एनएसए डोभाल के साथ, क्या बात हुई गवर्नर रहते हुए प्रधानमंत्री के साथ? ये बातें कोई गवर्नर कह सकता है जो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है कि हमें फोन पर ऐसी बातें हुई, उस मामले में हमें ये कहा गया? ये गवर्नर की भाषा नहीं है, ये देशद्रोहियों की भाषा है जो कांग्रेस इतने समय से करती रही है। और अब बात होगी कि ये कहां जा रहे थे। 10 जनपद ये ऐसा अड्डा बना है देशद्रोहियों का, जिसमें पूरा गैंग जुटेगा धीरे धीरे, और जुट रहा है। जहां जहां जरूरत पड़ती है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि वो जो आया है उसके कुछ बातों को घेरने का काम आएगा पीएम मोदी को, या देश में अभी जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ जाएगा, तो वो उसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन जो लोग रात के अंधेरे में जाते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर जाकर बाहर में हंगामा खड़ा करते हैं, इस बीच जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर जितने पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, आज पीडीपी महबूबा मुफ्ती अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को कह रही है कि अब जाके प्रदर्शन मत करो। तुम प्रदर्शन करते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, यहां पर राष्ट्रपति शासन है, गवर्नर रूल है, तो यहां सरकार है जो हमारे खिलाफ इसका उपयोग करती है। तुम्हारे खिलाफ ही उपयोग किया जाएगा। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं स्टेट में, वहां देखिए फिलिस्तीन और हमास के मुद्दे पर क्या चल रहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा। तो ये जो रात की मीटिंग होती है और एम्बेसियों का चक्कर लगता है, ये 10 जनपद की पुरानी कहानी है। ये पावर सेंटर ऐसे नहीं बना। सोनिया गांधी 32 सालों से ऐसे ही इस बंगले पर कब्जा जमा के बैठी नहीं है, जबकि आधिकारिक तौर पर सोनिया गांधी को वो आवास मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अभी जो चर्चा हुई है, राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक को बुलाया, ये तो जरूरी है। सत्यपाल मलिक उससे मुलाकात करने गए, और राहुल गांधी से मुलाकात में बात क्या क्या हुई? पीएम मोदी की नीतियां, अडानी की बात, कारपोरेट एग्रीकल्चर, फिर पुलवामा की घटना जो स्पेशलिटी मानी जाती है सत्यपाल मलिक की, जिस पर यह प्रोपेगेंडा फैलाता है कि पुलवामा में शहीद हो गए जब सैनिक, तो उसके बाद
ये सत्यपाल मलिक गवर्नर जो था वो क्या करता है, पीएम मोदी से बात हुई तो पीएम मोदी ने क्या कहा, अभी इस बात को आगे मत बढ़ाओ, बोलो नहीं। बात क्या थी कि हमारी गलती के कारण ये घटना घटी। ये तो कांग्रेस की भाषा है। तुम पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना है और इसीलिए ये एक मुद्दा बना रहे थे। किस आधार पर तुमने कहा कि सरकार की गलती है? क्योंकि ये मांग कर रहे थे कि जितने मिलिट्री के जवान हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो सारे हेलीकॉप्टर से जाए, कानवाई न जाए। ये कैसे संभव है हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर में आर्मी का मार्च हो, पैरामिलिट्री का फोर्सेस का मार्च हो, 20-20 गाड़ियों का कानवा चलता है, वो चले ही नहीं, लोगों को ये दिखे ही नहीं कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस सड़कों पर हैं। ये एक अवधारणा है जिस अवधारणा के आधार पर इसने पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची। ये सत्यपाल मलिक और उसी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टी के नेता और अब राहुल गांधी करने की कह रहे हैं कोशिश कि कर मैं रहे हैं। लिख के दे रहा हूं कि पीएम मोदी हारने वाले हैं चुनाव। कौन? ये सत्यपाल मलिक लिख के देंगे। सत्यपाल मलिक की स्थिति यह है कि उसके घर से भगा दिया वहां पर मेरठ के आसपास के लोगों ने। ये अपने घर नहीं जा पा रहा है, दिल्ली भाग के रहा है, इसलिए क्योंकि वहां के जो जाट हैं वो भी इनके पूरे अवधारणा को समझ चुके हैं। आज सत्यपाल मलिक ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने क्षेत्र में एक रैली करके दिखा दे। मुजफ्फरनगर और मेरठ के इलाकों में जाट महापंचायत जो होती है राकेश टिकैत के नेतृत्व में, उसी में ये जा सकता है, दूसरे में नहीं जा सकता। ये लिख कर देने वाले व्यक्ति जो राहुल गांधी भी लिख के देते हैं, कुछ समय पहले ही लिख के दे रहे थे कि अब तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये भी सत्यपाल मलिक उसी गैंग का है। लेकिन 10 जनपद पर पहुंचना, वहां पर ये बातें करना, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ऑफ रिकॉर्ड बातों की जानकारी तो किसी को नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड बातें भी इन लोगों के बीच होगी। और ये कॉन्स्पिरेसी जो की जाती है वो सिर्फ वर्तमान सरकार नहीं, सरकार और देश में अंतर है। सरकारें बदलती रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी फिर कांग्रेस की सरकार हो सकती है, कभी दूसरी पार्टी की हो सकती है। पहले जैसे सरकारें बदलती रही, आगे भी बदलेगी। लेकिन आप देश से गद्दारी करोगे तो पूरे देश के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक की इस बातचीत में पता चलता है। लेकिन जब इंटरव्यू राहुल गांधी ने शेयर किया तो उन्होंने कैप्शन में लिखा कि क्या इसके बाद अब ईडी सीबीआई और ज्यादा जोर लगाएगी और ज्यादा दाव लगाएगी। मतलब राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी और एक्शन होगा? देखिए, वो कहना ये चाह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने एक आरोप लगाया था। क्या आरोप था? कि वहां पर टेंडर देने के लिए जम्मू कश्मीर में हमें कुछ महत्वपूर्ण बिजनेसमैन ने संपर्क किया था और संघ के कुछ नेता ने संपर्क किया था और हमें घूस देने की कोशिश की गई। यह बड़ा आरोप था। अब आपने आरोप लगाया तो फिर उसकी जांच होगी, तो जांच के लिए, गवाही के लिए तो आपको बुलाया जाएगा। अब इस मामले में सीबीआई के जांच के घेरे में सत्यपाल मलिक भी है। कभी भी इसे भी अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि इसने घूस ली होगी और उससे बचने के लिए इसने दूसरे का सहारा ले लिया। क्योंकि जांच होगी तो ये पकड़ा जाएगा, इसलिए किसी और को बलि का बकरा बनाओ। इसीलिए अब राहुल गांधी इस वीडियो के बाद उम्मीद कर रहे हैं, संभावना है इस बात की कि सत्यपाल मलिक को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, भागदौड़ होगी। लेकिन ये स्पेकुलेशन इसलिए है क्योंकि सत्यपाल मलिक को लगा होगा कि आगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर समन मिलेगा। अभी ये जांच पूरी नहीं हुई है, तो इससे पहले ये जो सारे के सारे विपक्षी पार्टी के नेता हैं आजकल यही काम कर रहे हैं कि घोटाले की जांच होगी, गिरफ्तारी होने से पहले हंगामा करना शुरू कर दो, माहौल बनाते हैं, माहौल बना दो। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि माहौल बनाओ कि हमारे खिलाफ ऐसा होगा, हमारे कुछ नेता गिरफ्तार होंगे, केजरीवाल बार बार बोलता है। उसी तरीके से ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी इन कोशिशों से सीबीआई और ईडी रुकने वाली नहीं है। अगर रुकना होता और ये वेंडेट्टा पॉलिटिक्स की बात बोल बोल के सीबीआई और ईडी को दबा दिया जाता होना होता तो फिर आज ये आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार नहीं होते, ये कांग्रेस के नेताओं के ऊपर छापे नहीं पड़ते, ये इनके डिप्टी सीएम और सीएम को घेरा नहीं जाता। जो जिस तरह से घोटालों में छत्तीसगढ़ में हो या कर्नाटक में हो ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो इसलिए इनका ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा वहीं धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये 10 जनपद किस बात का अड्डा बनता जा रहा है?
आप वहां पर कैसे लोगों को बुलाते हो जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहा है? पुलवामा हमला यह आतंकी हमला था, यह पाकिस्तान की करतूत थी और उसमें भारत ने बड़ा बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाह रहे हो कि नहीं नहीं, ये तो देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियों की साजिश थी, करवाया गया है, ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? पाकिस्तान को एक हथियार दे रहे हो कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम इसमें शामिल नहीं थे। आप ये जो बातें बोल रहे हो हर मंच पर जाके, उस व्यक्ति को तो विपक्ष के नेताओं को भी चाहिए था दबाए, बोले कि ये बातें सही नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी भी होगी, हमारे भी गवर्नर होंगे, हमारे भी नेता होंगे, मंत्री होंगे, और सब अगर ऐसे इंटरनल मसलों पर बढ़ चढ़कर बोलेगा तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पद और गोपनीयता का मतलब फिर क्या रह जाता है? तो राहुल गांधी उसी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में है, क्योंकि 10 जनपद ऐसे ही विवादों में रहा है। ये क्या है 10 जनपद, और कैसे ये सोनिया गांधी उसमें रह रही है, जो कि पीएम आवास से भी ज्यादा बड़ा है। पीएम आवास 14,101 स्क्वायर मीटर में है और ये 15,181 स्क्वायर मीटर में है। ये कैसे इन लोगों ने पूरे गांधी परिवार का, अगर लुटियंस जोन में देखेंगे, कैसे कब्जा करता रहा? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, 3 मूर्ति भवन में रहे, और उसके बाद जब विदाई हुई, सोचे अब यहां पर कोई दूसरा आ जाएगा, इसको मेमोरियल बना दो। लेकिन एक सवाल यह है कि राहुल गांधी की हर एक्टिविटी की थोड़ी बहुत खबरें आती है, नहीं तो उसे छुपा लिया जाता है। ये इंटरव्यू काफी पुराना है, अगर दोनों के बीच में मुलाकात हुई तो खबरें क्यों नहीं सामने आई? आज सीधा डायरेक्ट वीडियो आ गया। आखिर 10 जनपद में चल क्या रहा है? ये समय समय का इंतजार करते हैं, कॉन्स्पिरेसी होती है, इसके बाद ये पूरा का पूरा तैयार किया जाता है कि किस समय किसका उपयोग किया जाएगा। जब इनके पास कोई आधार नहीं हो तो फिर वो पहले की चीजों को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी का आप देख लीजिए, इतने 2-3 महीनों में लगातार कहीं भी जाना हो तो उसके बाद चाहे बाइक वाले के पास जाएं या फर्नीचर मार्केट में जाएं, उसका वीडियो जो है वो 15 दिन के बाद आता है, क्योंकि उस समय मीडिया में इनकी चर्चा होती है और फिर दोबारा चर्चा के लिए एक उसका आधार बना के रखा जाता है। लेकिन सत्यपाल मलिक का मामला कुछ और है। सत्यपाल मलिक हो सकता है ये बोला होगा अभी इंतजार करो, क्योंकि विजयादशमी के बाद हो सकता है कि 10-5 दिन के अंदर मेरे पास लेटर आ जाए सीबीआई का, फिर से जांच में जाना है, तो इससे पहले हम इसको रिलीज करेंगे और जब वो चीजें होगी तो इसको आधार बना के फिर से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी तो खड़े हो रहे ना कि 10 जनपद में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राहुल गांधी किससे मुलाकात कर रहे हैं, कोई खबर ही नहीं है। यह होना चाहिए खबर, क्योंकि 10 जनपद पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार सवाल उठे हैं। जब राजीव गांधी उस जगह पर जा रहे थे, क्योंकि 10 जनपद जो आधिकारिक आवास रहा वो लाल बहादुर शास्त्री का रहा जब वो प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 मूर्ति भवन को म्यूजियम बना दिया गया, 10 जनपद वो आ गए। उसके बाद 10 जनपद को फिर से कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। क्यों नहीं 10 जनपद को बना दिया गया जो लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, कोई और बनाया गया। वहां कांग्रेस ने कब्जा किया, युवा कांग्रेस का ऑफिस रहा, और संजय गांधी के समय में भी कहा जाता है वहां ऐसी घटनाएं घटी है जिसके बाद राजीव गांधी तक को मना किया जा रहा था। ये भी खबरें हुई कि राजीव गांधी जब उसमें शिफ्ट हुए थे तो उसके बाद वहां खून के निशान थे, धब्बे थे। अब जब पता है ये कि कांग्रेस के बाद फिर से राजीव गांधी के पास आया तो उसको छोड़ना मुश्किल था, क्योंकि उसे छोड़ते ही जिस दिन दूसरा कोई जाएगा उसमें से कई ऐसे राज निकलेंगे। और इसलिए 32 साल से सोनिया गांधी कब्जा करके बैठी है, लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, ये चुनाव का इंतजार है। ये चुनाव होगा, सोनिया गांधी अगर चुनाव लड़ती है, लोकसभा सांसद बनती है तो भी, नहीं बनती है तो भी, राज्यसभा जाती है तो भी, वो नहीं रहेगा। 10 जनपद छिन जाएगा। सोनिया गांधी के वो बंगला अब जब्त होने वाला है, क्योंकि उनके कैटेगरी का नहीं है। ना आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आप संसदीय दल के नेता हो कांग्रेस पार्टी की, ना कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, ना कोई ऐसे बड़े पोस्ट संवैधानिक पद पर रही हो। तो इसलिए अब ये बंगला छिनने वाला है और उसके बाद पता चलेगा कि 10 जनपद के अंदर क्या क्या हुआ था, और उसके बाद
इन लोगों पर कार्रवाई होगी कि कैसी साजिशें होती रही है वहां। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूरी साजिश के तहत ये वीडियो शूट किया गया, प्लान्ड क्वेश्चंस पूछे गए। सत्यपाल मलिक खुद चलकर 10 जनपद तक आए। वीडियो तो 14 अक्टूबर का है, पर इसे आज पूरी तैयारी के साथ रिलीज किया गया और वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा कि क्या यह संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। तो वहीं सत्यपाल मलिक वीडियो में कह रहे हैं कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, मैं लिख कर दे रहा हूं कि ये मोदी सरकार अब नहीं आएगी। पर आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि ये वीडियो चुनाव से पहले आखिर क्यों शूट किया गया, क्या इसका मकसद था। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।